द्वितीय प्रपाठक 9वां खंड। अथा खलो अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासीत सर्वदा समः तेन साम मां प्रतीति सर्वेण समः तेन साम। अथ पंचविध साम की उपासना के पश्चात सप्तविध साम की उपासना का उल्लेख कर रहे हैं। तो आदित्य के विषय में सप्तविधम साम उपासित 7 प्रकार से विचार मंथन करते हुए साम की उपासना करें, परमात्मा की उपासना करें। सर्वदा समः, वो सब कालों में समान रहता, सबके लिए समान रहता, सब पशु पक्षी के लिए, सब मनुष्यों के लिए समान रूप से प्रकाश देता है, समान रूप से जो भी उसे प्राप्त करने योग्य है सबको बांटता है समान रूप से। तेना सामा, इसी कारण से उसको साम कहते हैं, या उसके ऊपर विचार मंथन करना, निरीक्षण करना, यह साम कहलाता है। माम प्रति सर्वेण समः, मेरे प्रति वो माने मेरे प्रति मेरे अवश्य मेरे प्रति मेरे लिए वो संपूर्ण रूप से समान है, सब कालों में समान है। इसलिए तेन साम, इसलिए वो साम की उपासना कही जाती है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य सम के कारण से साम नाम है, समानता के कारण से साम नाम है। तो समानता को लेकर के उपासना करने को ही सम से साम, अन्यत्र भी इसी प्रकार का उल्लेख आता है। शरद ब्राह्मण में तम एतम पुरुषम साम इति छंदोगाः उपासते, परमात्मा रूपी पुरुष की छंदोग लोग, साम्यवादी लोग साम के रूप में उपासना करते हैं। ये तो क्यों साम के रूप में उसकी उपासना क्यों करते? एतस्मिन् ही इदम सर्वं समानम, क्योंकि उस परमात्मा के अंदर सारा जगत समान रूप से विद्यमान है, यह सब में वो विद्यमान है। तो समान रूप से विद्यमान होने के कारण से उसको साम नाम से उपासना करते हैं। तो वैसे ही उल्लेख यहाँ भी है। तो इस प्रकार से जगत में हर पदार्थ में साम की सप्तविध है साम की उपासना करनी चाहिए, या पंचविध है साम की उपासना करनी चाहिए। अन्यत्र उपनिषदों में आया भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकाः अमृताः, हरेक भूत में, वही यहाँ हरेक भूत में दिखा रहे हैं, चराचर भूत में भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा, जो धीर पुरुष हैं हरेक भूत में परमात्मा की शक्ति को देखते हुए विचार करते हुए, प्रेत्या अस्मात् लोकाः, इस लोक से इस जन्म से शरीर से छूट करके वो अमर हो जाते हैं। यो देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्वम भुवनम आविवेश यह औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। जो लोक में है, अग्नि में है, जल में है, संपूर्ण विश्व में प्रविष्ट होकर के विद्यमान है। यह औषधीषु यो वनस्पतिषु, जो औषधियों में वनस्पतियों में विद्यमान है, ऐसे देव परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो तात्पर्य उसको नमस्कार इन भूतों के माध्यम से ही कर रहा है। भूतों की उपासना नहीं है, बल्कि भूतों में विद्यमान उस परमात्मा की शक्ति को पहचानना। यस्य भूमि ही प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कुछ दिन पहले ही ये सूक्त आया था कि जो भूमि और अंतरिक्ष आदि जिसके उदर में हो, जो लोग दिवम यश्चक्रे मूर्धानम, जो लोग जिसके मूर्धा पर विद्यमान हो, ऐसे ज्येष्ठ ब्रह्मा के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें और बहुत सारे मंत्र हैं उस सूक्त में। तो इस प्रकार से हर एक भूत में संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान ब्रह्म को देखता हुआ उपासना करना, न कि भूतों की उपासना। इस जगत को योग दर्शन में दृश्य कहा है। भोगापार्थम दृश्यम इदम दृश्यम, या भोगापार्थम दृश्यम। तो भोगापार के लिए ही ये दृश्य है, ये दृश्य काव्य है। और वेद श्रव्य काव्य है, और दोनों ही काव्य हैं। परमात्मा को समझना हो तो या वेद के माध्यम से समझो, या इस दृश्य जगत के माध्यम से समझो। दोनों ही उपाय, ये दोनों को मिला कर भी कर सकते। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु, तो वहाँ भी दृष्टा और दृश्य, वो देखने वाला है और ये जगत दृश्य है।
तो इस जगत को देखते हुए परमात्मा को समझना, न कि परमात्मा को देखना। केवल जगत को जगत के रूप में देखने से पदार्थ विज्ञान हो जाता, अब वो मृत्यु का कारण बनता, न कि मोक्ष का कारण। अभी तो बताया कि प्रेत्यास्मान लोका हंतराः भवन्ति भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य हर एक भूत में देखते हुए वो अमर हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पर कब? जब उसमें विद्यमान परमात्मा को पहचानते हुए 5 प्रकार से या 7 प्रकार से शाम की उपासना करने से, न तो केवल पदार्थ विज्ञान होता है, न कि परमात्मा की। तस्मिन ईमान, उस आदित्य सम होने कारण से उसको उस विषय में, आदित्य के विषय में शाम की उपासना करनी चाहिए। कहा वो कैसे, वो बताते हैं आगे। तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि इति विद्यात् तस्य यत् पुरोदयात् सः हिंकारः तद अस्य पशवः अन्वायत्ताः तस्मात् ते कुर्वन्ति हिंकारभाजिनः हि एतस्य साम्नः। तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि, सारे सारे भूत हैं, सारे सारे प्राणी उसी आदित्य के ऊपर आश्रित हैं। इति विद्यात्, ऐसा जाने कि सारे के सारे प्राणी आदित्य से उपकृत हो रहे हैं और उसी के आधार पर जीवित हैं। उसके आधार पर केवल उसी के ऊपर नहीं, धरती भी है, वायु भी है, जल भी है। तो उनमें से एक जिसके ऊपर प्राणियों का शरीर या प्राणियों के शरीर का अस्तित्व टिका हुआ है, उसको लेकर बता रहे हैं। और सबको समान रूप से आश्रित है। तो तस्मिन् सर्वाणि इमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि इति विद्यात्, ऐसा जो जान लेता है। तस्या यत् पुरोदयात् सः हिंकारः, उस आदित्य का उदयात् पुरः, उदय से पहले जो काल होता है वो हिंकार है। सूर्य का वो क्या है? हिंकार है। तो उसके हिंकार के साथ में प्राणियों को भी हिंकार करना पड़ेगा, सोना नहीं। तो तस्य आदित्यस्य उदयात् पुरः, उदय से पहले का जो काल है ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है, वो आदित्य का हिंकार है। तद अस्य पशवः अन्वायत्ताः, उसी काल में पशु आधृत होते हैं, उसी समय जाग जाते हैं। तो वो भी बस उनका जाग करके क्रियाशील होना, उनका बस वही हिंकार है। तद अस्य पशवः अन्वायत्ताः तस्मात् ते हिं कुर्वन्ति, इसलिए वो उसी समय जागृत होकर के ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होते हैं। सूर्योदय के बाद कौन जागता है? यहाँ हो, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे शुरू होता, हम 4 बजे जागते हैं, 3 बजे उठा दें तो पशु तो उसी समय से जाग जाते हैं। तो इसलिए उनको जाग करके क्रियाशील होना, वही हिं कुर्वन्ति हिंकार भाजिनः हि एतस्य साम्नः, इस साम का वो हिंकार भाजी हैं, माने वो आदित्य के हिंकार के साथ में ये भी हिंकार कर रहे हैं और उसके लाभ वो लेते हैं, उनको मिलता। अथा अब पशुओं के हिंकार या आदित्य के हिंकार वर्णन के पश्चात आगे बताते हैं, यत प्रथमोदेति सह प्रस्तावः, जो पहले उदित होता है वो प्रस्ताव है। तद अस्य मनुष्याः अन्वायत्ताः, मनुष्य उसी सूर्योदय का अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं। उदय के साथ साथ में यह भी जागते हैं, फिर अपने अपने काम में लग जाते। योगी तो ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होता 2 बजे 3 बजे, फिर अपने ध्यान में रहता, शेष काम करना दिन में। तो तद अस्य मनुष्याः अन्वायत्ताः तस्मात् ते प्रस्तुति कामाः, इसलिए वो प्रस्तुति की कामना वाले होते हैं, माने प्रशंसा कामाः। जागृत होने के बाद क्या करते? जाके क्या करना चाहिए कि प्रस्तुति कामाः, प्रशंसा कामाः, स्तुति करते, उपासना करते, ना कि गपशप खेलना आदि। तो इस प्रकार से उनकी प्रस्ताव की क्रिया चलती है। तो इस प्रकार से प्रस्ताव भाजिनो ही एतस्य साम्नः, आदित्य के उस प्रस्ताव के ये भागी होते हैं। इस प्रकार की स्तुति करता है सूर्य काल में जो उपासना करता है वो उनका प्रस्ताव है। अथ यत् संगम वेलायां सह आदिः तद अस्य
वयांसी अन्वायत्तानि तस्मात् तानि अंतरिक्षे अनारंभणानि आदाय आत्मानं परिपतन्ति आदिभाजिनी ही एतस्य साम्नः। अथ अब प्रस्ताव के पश्चात हम आदि रूपी भक्ति को बताते हैं। यत संगम वेलायाम, संगम वेला मतलब गाय चराने के लिए जो ले जाने का समय है वो संगम काल। यत संगम वेलायाम सह आदि, संगम वेला में जो आदित्य का रूप रहता है, उसके जो गुणधर्म होते हैं या उसकी जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? आदि। ये कौन सी भक्ति है? कौन सी भक्ति है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तद अस्या वयांसी अन्वायत्तानि आदि, जो शाम की भक्ति है आदित्य की, उसका अनुसरण पक्षी करते हैं। तस्मात् तानि अंतरिक्षे अनारंभणानि आदाय आत्मानं परिपतन्ति। तो उस समय वो अनुसरण करते हुए वो उड़ने लगते पक्षी आकाश में। सुबह वो भी उड़ते ब्रह्म मुहूर्त में, पर इधर वहीं वहीं हवाई करते हुए अपने स्थान में रहते हैं और वो निकल जाते और वो जा रहे, फिर जाते फिर शाम के समय फिर लौट के आते। ठंडियों काल में जल्दी सूर्यास्त होता तो जल्दी निकलते, सूर्य तो होने पहले तक, सूर्यास्त होने से पहले तक, अंधेरे होने से पहले पहले अपने स्थान पर पहुंच जाते, तो वो उड़ने लगते। तद अस्य वयांसी अन्वायत्तं तस्मात्, इसलिए तानि अंतरिक्षे अनारंभणानि, वो अंतरिक्ष में बिना किसी आधार के आकाश में रहते हुए आदाय आत्मानं परिपतन्ति, वो अपने आप को नहीं गिराते या इतना तो नहीं है, ऊपर ही उड़ते रहते, अपने आप को उड्डीयमान रखते हैं। बस ये तस्य सामना, इस शाम का आदि भाजिनी, इस प्रकार सामगान करते हुए वो आदि भक्ति के भाग होते हैं, वो सेवन करने वाले होते हैं। अथा यत संप्रति मध्यम दिने सह उद्गीतः तद अस्य देवाः अन्वायत्ताः तस्मात् ते सत्तमाः प्राजापत्यानाम् उद्गीतः भाजिनः ही एतस्य साम्नः। अथा आदि भक्ति वर्णन के पश्चात अब हम उद्गीत का वर्णन करते हैं। यदि संप्रति मध्यम दिने, जो मध्याह्न में आदित्य का समय है वो है आदित्य का उद्गीत गान। तद अस्य देवाः, आदित्य के उस उद्गीत भाग का देवाः अन्वायताः, देवता लोग अनुसरण करते हैं। कौन से देवता लोग? पढ़ाने वाले आचार्य, गुरु आदि दिन में पढ़ाते रहते, तो उसका अनुसरण कराते हैं। तस्मात् सत्तमाः प्राजापत्यानाम् उद्गीतभाजिनः, वे देवता लोग विद्या आदि को पढ़ाते हुए प्राजापत्यानाम मान ईश्वर के सर्वोत्कृष्ट गुणों में सत्तमाः, सबसे उत्तम है वही, बस उनका वही गान है। क्योंकि एतस्य साम्नः उद्गातः भाजिनः, वो यही आदित्य के साम भक्ति का उनका गान है। आदित्य भक्ति वाले हैं देव, वो उद्गीत भाजी हैं। अथ यद ऊर्ध्वं मध्यम दिनात् प्राक् अपराह्नात् सह प्रतिहाराः तद अस्य गर्भाः अन्वायताः तस्मात् ते प्रतिहृताः न अवपद्यन्ते प्रतिहार भाजिनः ही एतस्य साम्नः। अथ उद्गीत वर्णन के पश्चात अब प्रतिहार का वर्णन करते हैं। मध्याह्न के बाद सूर्यास्त से पहले, वो जो शाम की संध्या से पहले जो समय है वो यदि ऊर्ध्वम मध्यम दिनात्, वो मध्यम दिन से आगे, और अपराह्नात् प्राक, संध्या से पहले, सायंकाल से पहले, सह प्रतिहारा, यही आदित्य का प्रतिहार का भाग है। ये प्रतिहार की भक्ति है, उसकी साम भक्ति है। तदा अस्य गर्भाः अन्वायताः, गर्भ में रहने वाले प्राणी उस काल का अनुसरण करते हैं। तस्मात् ते प्रतिहृताः न अवपद्यन्ते,
इसलिए उसका अनुसरण करने से उनका पतन नहीं होता, माने गर्भपात नहीं होता। यही प्रतिहार भाइना ही एतस्य साम्नः, साम का यही उनका प्रतिहार भाग। अथ यद ऊर्ध्वम् अपराह्नात् प्राग अस्तमयात् सह उपद्रवः तद अस्य आरण्याः अन्वायताः तस्मात् ते पुरुषं दृष्ट्वा कक्षं स्वभ्रम् इति उपद्रवन्ति उपद्रवभाइना ही एतस्य साम्नः। अब प्रतिहार भक्ति के पश्चात उपद्रव का वर्णन करते हैं। अपराह्नात् ऊर्ध्वम्, अपराह्न के पश्चात, अस्तमयात् पूर्वम, अस्त से होने से पहले जो संध्या काल है, वो जो काल है, सह उपद्रव, ये आदित्य का उपद्रव है। उपद्रव नाम का भक्ति है, शाम भक्ति है। इसका अनुकरण कौन करते हैं? आरण्य, अरण्य पशु अस्य, इस आदित्य के तद अन्वायता, उसके अधीन रहते हैं और उसका अनुसरण करने वाले होते हैं। तस्माद, इसलिए, ते, वो आरण्य पशु, पुरुषम, पुरुष को देख करके, कक्षम, कक्ष को, माने अपने अपने कक्ष में जाते हैं, जैसे हम लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं वैसे वो भी अपने अपने कमरे में जाते हैं, माने कक्षम माने वन को जाते हैं। तो उनका कमरा कौन सा है? जंगली पशुओं का जंगल में चले जाना, अपने अपने सुरक्षित स्थान को। कक्षम, वन को, स्वभ्रम माने अपने सुरक्षित स्थान में, अपना जो निजी स्थान है, उनका जो घर है, जो भी गुफा, जो भी होगा, स्वभ्रम उपद्रवंती, उसमें चले जाते हैं। एतस्य साम्नाः उपद्रव भाइनाः, बस यही उनका उपद्रव की उपासना है। उसके बाद अथ यत प्रथमास्तमिते तत् निधनम तद अस्य पितरः अन्वायताः तस्मात् तान् निदधति निधन भाजिनः हि एतस्य साम्नः एवं खलु अमुम् आदित्यं सप्तविधं साम उपासते। अथ, उसके माने प्रतिहार उपद्रव वर्णन करने के पश्चात अब निधन को बताते हैं। प्रथमाष्टमिते माने प्रथम अष्टम समय में, यद जो काल होता है, तत् निधनम, वो निधन आदित्य का निधन भक्ति है। तो उसका अनुकरण कौन करते हैं? किसका करना चाहिए? पितरः अस्य, पितर लोग, वृद्ध लोग, अस्य तत्, उस मुहूर्त के अन्वायता, अनुसरण कार्य करता है। और शाम होते ही ये धीरे से खा पी करके सोने की तैयारी करते हैं। वृद्ध लोग जल्दी सो जाते हैं, बच्चे भी जल्दी सो जाते हैं। तो इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए वृद्धों की, कि पहले इनको खिला पिला दें, फिर वो अपना सो जाएंगे, फिर बाद में फिर लोग अपना काम करो। तो पितर का नाम अस्य, इस आदित्य के तत् मुहूर्त अन्वायता, अनुसरण वो लोग करते हैं। तस्मात्, इसलिए, तान निदधति, मनुष्य लोग उन पितरों का निधान करते हैं, समीप में रखते हैं, माने रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, भोजन आदि देना। क्योंकि एतस्य साम्ना, ये शाम का निधन भाइना, यही क्रिया निधन भक्ति का अनुसरण करना है, अनुष्ठान करना है। एवं खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासते, इस प्रकार से जो शाम की उपासना करता है या करनी चाहिए। ये आदित्य की उपासना बता दिया। आगे शेष 7 प्रकार की भक्ति बताओ। हिंकार कितने अक्षर? 3। और उसके बाद प्रस्ताव में कितने अक्षर हैं? 3। और प्रस्ताव के बाद आदि, आदि में कितने अक्षर हैं? 2। कितने हो गए? 8। आगे आदि के बाद उद्गीत में कितने अक्षर हैं? उद और गीत 3। आगे उद्गीत के बाद प्रस्ताव, प्रस्ताव में कितने अक्षर हैं? 3। प्रस्ताव के बाद प्रतिहार में कितने हैं? 4। प्रतिहार 4 अक्षर हैं। और प्रतिहार के बाद उपद्रव, उपद्रव में कितने अक्षर हैं? 4। और उसके बाद निधन, इसमें 3। कुल मिला कितने हुए? 22 अक्षरों को 7 विभक्तियों को भाग करो, 22/7 करो। हाँ, 3 बार भाग जाता। 7 या 21, कितने बचते शेष? कुछ नहीं बचता। अरे 21 है तो 22 है पूरे, 22 में से 21 जाए तो 1 बचता।
तो हर एक प्रस्ताव 3-3 अक्षर का मान लिया जाता। आदि में 2 हैं, उसमें एक मिला देते, इसमें से प्रतिहार में से, और प्रतिहार में से एक इसमें मिला दिया, तो था कौन था उपद्रव, उसमें से एक बच जाता। तो ये 21 अक्षर हैं। ये 21 अक्षर कौन से हैं? 12 मास आदित्य के। ये 21 अक्षर कौन कौन से? 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और एक वो स्वयं। वो बचा हुआ 21 अक्षरों की भक्ति, समझ लिया? 12 मास और 5 ऋतु है तो 6 ऋतु, और यहाँ पीछे 5 का वर्णन आया। 5 ऋतु और 3 लोक, कितने हो गए पूरे? 20, और एक आदित्य 21, एक बचा हुआ है वो परमात्मा। या 6 ऋतु ले लो तो 22 जाते, और 7 का विभाग नहीं आता, तो 7 भक्ति को भाग करने के लिए 21 ही मान लेते हैं, एक को छोड़ देते। जैसे सप्तदश प्रजापति की उपासना करते हैं। सप्तदश प्रजापति कौन है? सप्तदश प्रजापति जो आहुति देते कौन कौन से? शुरुआत कहाँ से होती है आहुति की? ओ श्रावाय, कितने अक्षर हुए? ओ श्रावाय, कितने? उसके बाद क्या बोलते? अस्तु श्रौ में कितने अक्षर है? अस्तु श्रौ षट, उसमें तो 4-4। अस्तु श्रौ के बाद क्या बोलते? पूर्णवाक्या। पूर्णवाक्या के लिए तो पूर्णवाक्य में ये यामहे बोलते, ये यामहे 5, 8 और 5 वो षट, इन सबको मिलाकर सप्तदश प्रजापति कहते हैं। ये 21 आदित्य के भक्ति है, ये शाम की उपासना।